आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले मुंबई की खबर के साथ। पहली बार मुंबई में खुले में शौच करने वालों के खिलाफ न सिर्फ कानून बनाया गया है बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई है, क्योंकि मुंबई में बीएमसी एक्शन में आ चुकी है। देखिए खुले में शौच करने वालों को किस तरह सबक सिखाया गया। पिछले 2 हफ्ते में बीएमसी ने 35 लोगों से 300 रुपए जुर्माना वसूलने के साथ ही उनसे सरेराह उठक बैठक भी लगवाई है, ताकि भविष्य में खुले में शौच करने वाले याद रखें उन्हें ऐसा नहीं करना है और ऐसे करने वाले दूसरे लोगों को भी सतर्क रहना है। मुस्तफा शेख इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुस्तफा, पूरी खबर बताएं। बिल्कुल, इस मामले के 2 पहलू हैं। कांदिवली इलाके की ये जो घटना है, वहाँ पर ऐसा माना जा रहा था कि खुला इलाका है जहाँ पर लोग शौच किया करते थे, इसीलिए बीएमसी ने वहाँ पर एक पब्लिक यूरिनल बनाया। उसके बाद भी जो क्योंकि ये तकलीफ जारी थी, उन्होंने लोगों को फाइन करना चालू किया। लेकिन बात ऐसी सामने आई कि झोपड़े में रहने वाले लोग थे, उनके पास 300 रुपया देने के लिए फाइन नहीं था, तो बीएमसी ने ये तरीका निकाला है कि उन्हें उठक बैठक कराना है और साथ ही साथ उसका वीडियो निकालना है, ताकि उन्हें शर्मनाक किया जाए और इसी से लोग आगे जाकर ऐसी हरकत ना करें। तकरीबन 30 लोगों को अब तक ऐसी उठक बैठक कराई गई है कांदिवली के उस इलाके में, और बीएमसी का ये कहना है कि अगर ये इस तरीके का बर्ताव जारी रहा, जिस वजह से वहाँ के लोगों को तकलीफ होती है जो वहाँ पर रहते हैं, उन्हें काफ़ी बहस का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए ये कार्रवाई शुरू की है। जिनके पास फाइन नहीं है देने के लिए, उनसे ये उठक बैठक कराई जाएगी, ऐसा बीएमसी का मानना है, और यही फॉर्मूला पूरी मुंबई में भी अपनाया जाएगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, जरा ध्यान से देखें आप किस तरीके से बीएमसी ने उठक बैठक लगवाना शुरू कर दिया है उन लोगों से जो कि यहां पर खुले में शौच करते हैं। दरअसल 300 रुपये फाइन लगाया गया। कुछ ने कहा हमारे पास 300 रुपये ही नहीं है देने के लिए, तो कहा ठीक है आप उठक बैठक लगाइए, और उसका वीडियो भी बना दिया गया। मुंबई की खबर आपने देखी। अब बात करते हैं दिल्ली की, जो कि आज फिर जाम है। लगातार दूसरा दिन है। दिल्ली के जो लोग हैं वो गर्मी में परेशान हैं और गाड़ियों में अटके पड़े हुए हैं। मामला कुछ इस तरीके से, दिल्ली में डीजल कैब पर बैन ने पूरे एनसीआर में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केजरीवाल सरकार को भी पसीने छुड़ा दिए हैं। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सरकार ने कहा है कि एक साथ सभी डीजल कैब पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानून व्यवस्था का भी संकट खड़ा हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात की है। कोर्ट एक साथ डीजल टैक्सी पर बैन पर पुनर्विचार करे, सरकार अपना रोड मैप हमारे सामने रखे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सरकार का कहना है चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे हटाई जाए डीजल कैब। कितने समय और कैसे हटाई जाएगी डीजल कैब? सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए, हमें नहीं भूलना चाहिए। कल एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि अगर आप ऑड एंड इवन को लेकर इतने सीरियस हैं, इतने ज्यादा गंभीर हैं, तो बाकी सारी चीजों को लेकर क्यों नहीं है। यानी फटकार लगने के बाद, हालांकि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही ऑड इवन सामने आया था, लेकिन अब सवाल खड़ा यह होता है कि जब डीजल कैब्स को हटाने को लेकर इतनी ज्यादा ऊहापोह मची हुई है, तो क्या ये पहले से अंदाजा लगाना भूल गए थे कि यह मामला इस हद तक, इस कदर तक परेशानी का सबब बन सकता है? दरअसल कल जिस तरीके से जाम लगा, वो जाम आज भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ये देखें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि दिल्ली का क्या हाल है। अच्छे खासे लोग दिल्ली में आज सड़कों पर आने के लिए परेशान हैं। दरअसल दिल्ली सरकार का ये भी एक तर्क सामने आ रहा है, कई जगह से ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि ये फैसला करना कि कौन से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पे जो गाड़ियां चल रही हैं, उनमें से कितनी गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली में रोजमर्रा चल रही हैं और कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जो वाकई में टूरिस्टों के लिए चल रही हैं, इसको भी देख पाना बड़ा मुश्किल काम है। आपको दिखाते हैं कैसे आज सुबह करीब 11:30 बजे डीएनडी में इन टैक्सी ड्राइवरों ने जाम लगाया और इससे लोगों को कितनी परेशानी हुई। जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। दिल्ली से नोएडा जाने वाला रास्ता और नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर इस वक्त डीजल टैक्सी ड्राइवर्स ने जाम लगा दिया है, और आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं किस तरह से धीमी गति ट्रैफिक की यहाँ पर हो गई है। आपको चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही होगी, लेकिन साथ ही में यहाँ पर जो तमाम डीजल टैक्सी ड्राइवर हैं, उन्होंने सड़क पर लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। कल पूरी दिल्ली में जिस तरह से ट्रैफिक जाम अलग अलग कोनों पर देखने के लिए मिला था, उसके बाद पूरी दिल्ली थम सी गई थी, और उसके बाद यही हाल
आज दोनों तरफ के रास्तों में देखने मिला। इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, एक बार फिर से जाम लग गया है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा धीमा हो गया है और बहुत परेशानी यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म कैसे होगा। और एक टैक्सी ड्राइवर हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए, उनसे हम जानेंगे कि आपने आज क्यों सड़कों पर जाम लगाया। हमारी गाड़ी डीजल गाड़ी दिल्ली वाले बंद कर रहे हैं। अब बताओ हमारे बच्चे कहाँ पे जाएंगे। और परमिट हमारा 2 साल का 3 साल का बचा हुआ है, उसकी किस्त भी देनी है, आगे कहाँ से देंगे। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको मौका दिया कि आप अपनी गाड़ी को सीएनजी में बदल लें, तो आपने अपने मौके को गवा दिया। मौके को दिया, मौका दिया है, पर एकदम से किस्त देनी है उसकी, वो कहाँ से देंगे बताओ। परमिट इशू क्यों कर रहे हैं हमारा। अब मैंने 10 दिन पहले फिटनेस करवाई है गाड़ी की, फिटनेस ना करते। इस पूरे मामले में आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये ना सोचे सिर्फ ऑफिस वाले परेशान हो रहे हैं, कई एम्बुलेंस अटक जा रही हैं। अगर कहीं दिल्ली में आजकल इतनी गर्मी है, कहीं आग लग रही है तो फायर ब्रिगेड्स अटक रही हैं, पुलिस अपना काम नियंत्रण ठीक से नहीं कर पा रही है क्योंकि पुलिस की गाड़ियां फंस रही हैं। ये वाकई में लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल है। जो जाम लगा रहे हैं उनको शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं है। जाम से बेहाल दिल्ली का ऐसा ही हाल दूसरे इलाकों में था। मयूर विहार से हमारे संवाददाता अंकित यादव की रिपोर्ट देखिए। डीजल टैक्सी चालकों के हंगामे की वजह से डीएनडी को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे में डीएनडी का सारा ट्रैफिक मयूर विहार अक्षरधाम रोड से ही गुजर रहा है और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो कतार है वो बढ़ती जा रही है। देखिए किस तरह से गाड़ियां हालांकि बेहद धीरे रफ्तार से चल रही हैं। ये ऑफिस का वक्त है, ऐसे में यहाँ पर भयंकर जाम लग गया है। ये पूरा जाम यहाँ से लेकर अक्षरधाम वाले रूट और साथ में अगर आप सराय काले खां की ओर जाते हैं NH24 से तो वहाँ पर भी आपको जाम मिलेगा क्योंकि डीएनडी को दोनों ओर से नोएडा की तरफ से और आश्रम की तरफ से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। आज डीएनडी पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही है और जिसकी वजह से मयूर विहार के फेज़ 1 मेट्रो के सामने से लेकर अक्षरधाम की ओर तक ये पूरा का पूरा रोड जो है वो आज जाम नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। मतलब आप ये समझें कि डीएनडी जो है वो तकरीबन दिल्ली और नोएडा का गला समझ लें आप। और अगर आपने गले को दबा दिया है तो फिर क्या हाल रहेगा। ये कानूनन अपराध है। दिल्ली के महिपालपुर में भी कैब ड्राइवरों की जाम ने ब्लैकमेलिंग जारी रखी है। महिपालपुर में हमारी संवाददाता रोशनी ने जायजा लिया। डीजल टैक्सी कैब प्रोटेस्ट की वजह से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर एक बार फिर से भारी ट्रैफिक से जूझ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं महिपालपुर की, जहां आपको यहां पर जो सड़क है वो पूरी तरह से गाड़ियों से पटी हुई मिलेगी। फ्लाईओवर आप देख सकते हैं, ये वो महिपालपुर का फ्लाईओवर है जो कि बिल्कुल अपनी शुरुआत से लेकर एंड तक लगातार गाड़ियों से पटा हुआ है। हैवी कंजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और सिर्फ ये सड़क नहीं बल्कि जो दूसरी सड़क है उस पर भी आपको ट्रैफिक जबरदस्त देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां सड़कों पर थमी हुई है। गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी है, धीरे धीरे ये रफ्तार अब पकड़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो यहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कंजेशन इस सड़क पर है उससे जो आम मुसाफिर है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि महिपालपुर की इसी सड़क पर कुछ देर पहले टैक्सी ड्राइवरों ने, जो डीजल कैब वाले ड्राइवर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर एक लंबा जाम लग गया। Welcome. तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहां पर मार पिटाई चल रही होती है।